अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास लेक्चर नंबर 7 है, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? नेसेंट हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन बेसिकली हमारे पास न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन कहलाता है। न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास, उसे हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा इट इज़ मोर रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यानी ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह ब्रैकेट के अंदर। और सबसे पहले यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन को ब्रैकेट में शो किया जाता है, जबकि एटॉमिक हाइड्रोजन को विदाउट ब्रैकेट से शो किया जाता है, यानी हाइड्रोजन का एक एटम। बेसिकली आपने देखा है हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। ऑर्डिनरी स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। यहाँ पर मैंने लिखा ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जिसे H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आम हालत में हाइड्रोजन क्या पाया जाता है, H2 की फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नेसेंट हाइड्रोजन के, नेसेंट हाइड्रोजन यानी एक एटम हाइड्रोजन का। तो जब कैवेंडिश ने 1766 में हाइड्रोजन को बनाया जिंक के साथ, जब HCl का रिएक्शन करवाया था, तो इसने क्या देखा कि जिंक क्लोराइड बना और साथ में हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन गैस बनी। ये जो हाइड्रोजन गैस बन रही थी ना यहाँ पर, ये बेसिकली शुरू में नेसेंट फॉर्म में होती है, या जिसे हम कहते हैं एटॉमिक फॉर्म। यहाँ पर अगर नेसेंट हाइड्रोजन की डेफिनेशन देखें, हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन, जब हाइड्रोजन गैस बन रही होती है, एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन जब बन रही होती है, इन एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस बन रही होती है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन, यानी जब वो बन रही होती है तब वो नेसेंट हाइड्रोजन कहलाती है। और जब बन जाती है तब वो अगर एटॉमिक फॉर्म में हो तो एटॉमिक हाइड्रोजन, और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन करवाते हैं फेरिक क्लोराइड का हाइड्रोजन के साथ, और ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है, आम हालत में पाए जाने वाला हाइड्रोजन। जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन नहीं होता, देयर इज़ नो रिएक्शन बिकॉज ऑफ यूजिंग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता। अभी तो मैंने आपको बताया इट इज़ मोर रिएक्टिव। कौन सा रिएक्टिव है? नेसेंट हाइड्रोजन, या जिसे एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये रिएक्टिव होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से, और ऑर्डिनरी हाइड्रोजन यानी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपने देखा रिएक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। तो बेसिकली दोबारा रिएक्शन करवाया फेरिक क्लोराइड का, और इस बार नेसेंट हाइड्रोजन को यूज़ किया गया। और साथ ही साथ ZnHCl, यानी Zn और HCl क्यों यूज़ किया? क्योंकि ZnHCl से जब हाइड्रोजन बन रहा होता है ना, तो शुरू में स्टार्ट में वो नेसेंट होता है, वो सिंगल होता है, तब वो क्या करता है, बेसिकली ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया, उसमें से जो नेसेंट हाइड्रोजन हमें मिलेगा उस नेसेंट हाइड्रोजन को हमने यूज़ किया। इसीलिए मैंने इक्वेशन में ये लिखा कि Zn और HCl, कि हम यहाँ से पहले नेसेंट हाइड्रोजन को लेंगे और फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हमारे पास बनेगा फेरस क्लोराइड FeCl2, जो पानी की हालत में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि हमने फेरिक क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में लिया था। और साथ में बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आप देख रहे हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म में। लेकिन जब यहाँ पर आपने देखा, हमने ब्रैकेट में यूज़ किया, ये नेसेंट था, नया बॉर्न यानी न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन था, नया बनने वाला हाइड्रोजन जब बन चुका है, और अब क्या है, एटॉमिक फॉर्म में है, या मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक फॉर्म में हो। आप देखो यहाँ भी क्या है, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन जब बन रहा होता है यहाँ पर नेसेंट होता है, लेकिन जैसे ही बन चुका होता है तब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कहलाता है। तो एक बात तो आपने सीखी कि हाइड्रोजन जब बन रहा होता है न्यूली, तो उसे नेसेंट कहते हैं या उसे एटॉमिक कहते हैं। अगर वो एटॉमिक फॉर्म में हो तो उसे एटॉमिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है, या उसे नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। लेकिन अगर H2 की फॉर्म में होगा कुछ इस तरह, तो उसे कहा जाएगा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो ऑर्डिनरी हालत। ज़रा गौर से सुनना, हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने लिखा H2 का मतलब यानी हाइड्रोजन कितने? 2 हाइड्रोजन। तो जब नया हाइड्रोजन बन रहा होता है ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बन जाता है, हाइड्रोजन का एक एटम एक बनता है, और एक क्या करता है, मोर रिएक्टिव होता है। यहाँ पर देख रहे हो, मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, क्योंकि नेसेंट होता है वो, उस टाइम क्या होता है, सिंगल होता है। वो देखता है कहीं दूसरा हाइड्रोजन को, जब दूसरा हाइड्रोजन उसको मिल जाता है तो उसके साथ रिएक्शन करके H2 बना देता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक हाइड्रोजन की क्या है, सिर्फ चेंज है, और नेसेंट हाइड्रोजन की, नेसेंट हाइड्रोजन को ब्रैकेट में यूज़ किया जाता है और एटॉमिक हाइड्रोजन को विदाउट ब्रैकेट के साथ। अब आपका सवाल होना चाहिए कि नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ किस लिए होता है? तो बेसिकली ये क्या करता है, रिड्यूस द कलर ऑफ एन एसिड। किसी भी एसिड का क्या कर सकते हैं, कलर को रिड्यूस कर सकता है। सिमिलरली वी हैव एन एसिडिक सोल्यूशन, हमारे पास एक एसिडिक सोल्यूशन होता है KMnO4, पिंक कलर में होता है। जब हम इसमें क्या करते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो बेसिकली रिएक्शन के बाद कलरलेस हो जाते हैं सोल्यूशन जो हमारे पास होता है KMnO4 का, पिंक कलर में होता है। जब हम इसमें नेसेंट हाइड्रोजन डालते हैं तो वो जो एसिड होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसमें से कलर को क्या कर देता है, हटा देता है। यूज ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज डेट रिड्यूस द कलर ऑफ एन एसिड। एसिड जो सोल्यूशन होता है उसका कलर क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। ये जो एसिड था हमारे पास KMnO4 का, ये पिंक कलर में था,
उसके बाद जब हमने सोल्यूशन में क्या किया देखा, तो सोल्यूशन में हमारे पास कलरलेस बना, क्योंकि हमने नेसेंट हाइड्रोजन को ऐड किया था। नेसेंट हाइड्रोजन कह लो या एटॉमिक हाइड्रोजन, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन मतलब न्यूली बॉर्न, जब बन जाता है ना फिर वो एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाता है या मोलिकुलर हाइड्रोजन। डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने कि हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन, जब बन रहा होता है हाइड्रोजन तब वो क्या होता है, नेसेंट फॉर्म में होता है। लेकिन जब बन जाता है और तब भी वो सिंगल हो तो सिंगल को एटॉमिक हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन अगर वो नया नया जब बन रहा होता है उस टाइम वो नेसेंट कहलाता है, उसको ब्रैकेट में शो किया जाता है। तो बात एक ही हुई, नेसेंट हाइड्रोजन हो या एटॉमिक हाइड्रोजन हो, बोथ आर मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन को H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, आम हालत में पाया जाने वाला हाइड्रोजन। आपकी बुक में कुछ इसी तरह लिखा हुआ है, नेसेंट हाइड्रोजन यानी न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, और यही डेफिनेशन है हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स जनरेशन, जब हाइड्रोजन बन रहा होता है इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन मोलिकुलर हाइड्रोजन, आम हालत में पाए जाने वाला मोलिकुलर या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से। बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ जनरेशन, जब वो बन रहा होता है तब क्या होता है, इट इज अवेलेबल इन एटॉमिक फॉर्म, वो एटॉमिक फॉर्म में होता है। जस्ट क्या किया जाता है, ब्रैकेट में यू में लिखा जाता है इन एटॉमिक फॉर्म, एंड एटॉमिक हाइड्रोजन इज केमिकली रिएक्टिव, और जो एटॉमिक हाइड्रोजन होता है वो केमिकली रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से। दिस हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन, वही एटॉमिक हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन कहलाता है। लेकिन जब बन जाता है और सिंगल होता है तब जाके वो एटॉमिक होता है, और अगर सिंगल नहीं होता तो मोलिकुलर हाइड्रोजन होगा। जाहिर बात है, दो हाइड्रोजन होंगे। नीचे दिए गए इसके रिएक्शन है जो मैंने आपको भी बताया, और यही लिखा कि दस द हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ, जब वो बन रहा होता है, पैदा हो रहा होता है इन केमिकल रिएक्शन, मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या मोलिकुलर हाइड्रोजन, एंड इज नोन एज नेसेंट हाइड्रोजन, और इसी को नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो आप देख रहे हो, दो रिएक्शन करवाए गए, पहला रिएक्शन हुआ ही नहीं, और दूसरा रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने नेसेंट हाइड्रोजन या एटॉमिक हाइड्रोजन को यूज किया था।